अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि मैं अगले शनिवार को आपके कमेंट का जवाब लेकर आ सकूं। और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस जानकारी को प्राप्त करके आशीष को प्राप्त कर सके। तो आइए हम चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। और जो लिखे हैं निज़ाम ए ने, उनका जो सवाल है वो लिखे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, व्हेन आई स्लीपिंग एट नाइट आफ्टर स्लीपिंग ओनली आई एम सेइंग हालेलुया हालेलुया, इट इज़ गॉड आवर बेड। आपका सवाल है कि आपको सोने के बाद नींद में आप हालेलुया 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 आप बोलते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का। आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं सोने के बाद में भी, प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा। हम चाहे सोए चाहे जागे, हर एक पल हमें प्रभु को धन्यवाद देना है और उसकी महिमा करना है। आप प्रभु से प्रार्थना करें और मसीह में आगे बढ़ें, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे, प्रभु आपको उसमें आशीष देगा। अगला जो क्वेश्चन है और रंजीत कुमार ब्रदर का, इन्होंने लिखे हैं, सर जय मसीह की, मेरा सवाल यह है कि 10वां अंश और दान कैसे देना चाहिए। 10वां अंश उसे कहते हैं जो आप महीना में कमाते हैं, जो आपकी सैलरी मिलती है या फिर जो आप कमाते हैं, उसका 10वां अंश निकालिए और उसको पास्टर को, कलीसिया को, चर्च में किसी पास्टर को आप दे दीजिए 10वां अंश। और जो दान होता है वो आपके बचा हुआ पैसे में से आप दे सकते हैं, उससे हम कहते हैं दान। दान और 10वां अंश दोनों अलग अलग है। 10वां अंश उसे कहते हैं जो आपकी कमाई होती है उसका 10% हिस्सा आपको निकालना है और उसे प्रभु कार्य के लिए, प्रचारकों के लिए, पास्टरों को, कलीसिया में, चर्च में आप जिसे भी देना चाहते हैं आप उससे दे सकते हैं। दान उसे कहते हैं जो आपके बचा हुआ पैसा है, आप उसमें से दान कर सकते हैं। तो ये दान और 10वां अंश दोनों है। अगला जो क्वेश्चन है वो निज़ाम ए का है, जो पहले क्वेश्चन ले चुका। उन्होंने लिखे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, माय नेम इज निज़ाम, आई बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली बट आई एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट इन माई लाइफ व्हेन एवरी ट्राई टू गो फॉर चर्च समथिंग every spirit in stop it me. I will ready to go for church but I will not go. What is reason? Please reply me brother. आपका क्वेश्चन है कि आप जब चर्च जाते हैं तो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है और आपको रोकना चाहता है। आप चर्च नहीं जा पाते हैं, आप जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर भी बाइबल कहती है मेरे भाई कि शैतान का सामना कर तो तेरे पास से भाग जाएगा। जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, जब हम मसीह में आते हैं तो उसके पास जितने भी हथियार रहते हैं उन सारे हथियारों को हमारे ऊपर छोड़ देता है, ताकि हमारे ऊपर कोई ना कोई तीर लगे और हम मसीह की उपस्थिति से नीचे गिर जाए। तो आप प्रार्थना करिए उस विषय के लिए और प्रभु से प्रार्थना करके आप जाइए, परमेश्वर आपको इसमें सहायता प्रदान करेगा और जो बंधन है वो बंधन टूटेगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मसीह सॉन्ग सुनिए, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठिए, बाइबल अध्ययन कीजिए। परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगला जो क्वेश्चन है वो अमन राजपूत का है। उन्होंने लिखे हैं, जय मसीह के पास्टर जी, हमें यह जानना है कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार कोई प्रसाद देता है तो हम खा सकते हैं या नहीं। हम प्रभु यीशु को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको इसके विषय में बताना चाहता हूँ वचन यिर्मयाह 10वें अध्याय को आप अध्ययन कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगला जो अध्याय है पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय को आप अध्ययन कीजिए। इन दो चैप्टरों को अच्छे से आप अध्ययन कीजिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यिर्मयाह 10वें अध्याय और पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय, आप ये दोनों चैप्टर को पढ़िए, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। आपके मन में जो डाउट होगा ये 2 अध्याय पढ़कर आपको हर एक डाउट आपके मन से निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब से मैं चर्च जाना शुरू किया तब से मैं सुखी हूँ, पर मेरी वेतन टाइम पे नहीं मिलती है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने जैसे अक्सर कहता हूँ, जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। वो चाहता है कि हम किसी न किसी प्रकार से उसके राज में फिर से प्रवेश कर लें, लेकिन हमें वचनों पे विश्वास करना है, बाइबल अध्ययन करना है, उससे प्रार्थना करना है और मसीह में जड़ पकड़ते जाना है, विश्वास में मजबूत होते जाना है।
वो आपकी जो कमजोरी होगा, शैतान वही कमजोरी को आपको पकड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएं और आपके मन में ये सोचना आ जाए कि मैं मसीह में आने पे मेरी ये समस्याएं मेरे जीवन में आई है। और जैसे ही हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति नीचे गिर जाते हैं और हम वहाँ हार जाते हैं और शैतान जीत जाता है। लेकिन जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आती है तब हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह से, और उसके वचनों पे हमें कायम रहना है और मसीह में आगे बढ़ते रहना है। बाइबल कहते हैं शैतान का सामना कर तो तेरे पास से भाग जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मनोज का, उन्होंने लिखा परमेश्वर कहता था, परमेश्वर कहता नहीं था, कहता है। परमेश्वर कहते हैं अंत में बहुत बुरा समय आएगा, लेकिन लोगों को दुख तकलीफ क्यों जरूरी है? भाई आपको बताना चाहता हूँ, हमें बड़े दुख के साथ परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। क्यों करना है? जब अंत समय आएगा तो विपत्तियाँ आएंगी, हमारे विरुद्ध होंगे, देश के देश चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में हो जाएंगे। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब बातें क्यों होगी? क्योंकि हमें इन सब बातों को पार करके अंत जीवन मिलेगा। जब हम दुख उठाकर विश्वास में बने रहेंगे तो हम मसीह के राज में प्रवेश कर पाएंगे। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 2:10 में, प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। अगर उस मुकुट को हमें प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करते हुए उस मुकुट को हमें प्राप्त करना है। जो दुख तकलीफ हमारे जीवन में आएंगी, उन सारे बातों को पीछे रखते हुए उस पे जय प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह बने रहना है। हमें उसके वचनों पे कायम रहना है और हमें मसीह के राज में प्रवेश करना है। और वही लोग मसीह के राज में प्रवेश करेंगे जो व्यक्ति उस पे विश्वास करेगा, उसको इनकार नहीं करेगा, उसके वचनों पे चलेगा और उस मुकुट का वही प्राप्त करेगा। उसको इनकार करने वाले नहीं प्राप्त करेंगे, उसके वचन पे जो नहीं चलते हैं वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, वही व्यक्ति बादलों पर उठाए जाएंगे। जो व्यक्ति मसीह में रहते हुए वचनों को पालन करते हुए आगे बढ़ेगा, वही बादलों पर उठाकर उसके साथ जाएगा उड़ते हुए। और जो व्यक्ति उसके वचन के विरुद्ध में रहेगा वही पृथ्वी पर रह जाएगा। इसीलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन के लिए तैयार करें, उससे प्रार्थना करें, वचनों पे चलें, वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसाइए। परमेश्वर हमें उसमें आशीष देगा और आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। जगदीश सिंह ब्रदर लिखते हैं, मेरे सपनों में बहुत पास्टर आते हैं और बातें भी करते हैं मेरे से। वो किस प्रकार की बातें करते हैं आप मेरे व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, मैं इसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं उत्तर दूंगा, या फिर आप इसी वीडियो कमेंट में आप बातें लिख के भेज सकते हैं। तो मैं इस पे देखूंगा कि क्या बातें हैं और क्या बातें आपसे करते हैं, क्योंकि शैतान भी हमारे सपनों में आता है। तो इसीलिए आप बातें लिख के भेजिए, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है जेनिता नी मामा का, इन्होंने लिखा है क्या बाइबल पढ़ना भी एक प्रार्थना है? जी बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। इन वचन को जब हम सम्मान करेंगे, जब हम प्रार्थना पूर्वक पढ़ेंगे, तो प्रभु हमें अपनी भेद की बातों को हमें बताएगा, समझाएगा। हालेलुया। हम जब भी बाइबल पढ़ें प्रार्थना करके पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पढ़ने में सहायता प्रदान कर, उस वचनों को समझने में सहायता प्रदान कर पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने इन वचनों को महत्व दिया है अपने नाम से अधिक, इसलिए हम भी इन वचनों को महत्व देने वाले हो जाए। प्रार्थना पूर्वक हम जब पढ़ेंगे वचनों को, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इसमें भेद की बातें हम समझ पाएंगे। ये तो केवल जो नॉर्मल व्यक्ति रहेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। भेद की बातें वही जानेगा जो परमेश्वर के करीब रहेगा, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करते रहेगा और ये भेद की बातों को उसको समझाएगा। तो आप प्रभु से प्रार्थना पूर्वक रहिए, प्रार्थना पूर्वक लगे रहिए प्रार्थना में, और उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जब बाइबल पढ़ती हूँ तो मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा समझाने में वचनों को सहायता प्रदान कर। इस प्रकार से हम बाइबल को अध्ययन करें तो प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा और वचनों में आगे बढ़ने में हमें सहायता प्रदान करेगा। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ें तो प्रार्थना पूर्वक पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना
प्रार्थना करें, प्रभु जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो पवित्र आत्मा के द्वारा समझाने में तो हमारी सहायता प्रदान कर, ताकि हम मसीह में आगे बढ़ सके और वचनों को समझ के मैं दूसरों को समझा सकूँ, ताकि वो भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। तो आज का सवाल यही था, मैं वही सवाल को पिक किया हूं जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। अगर आप दूसरे वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजे होंगे, आपके सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा। तो कृपया ध्यान रखें कि अगर आप सवाल भेजते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट के बॉक्स में नीचे भेजें, व्हाट्सएप में भेजेंगे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में भेजें ताकि आपको अगले शनिवार को सवालों का जवाब मिल सके। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी को प्राप्त करके आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।